डेली करंट न्यूज़ में आज का हमारा विषय है प्रशस्त ऐप। आज का हमारा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के सामाजिक मुद्दे से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं इस पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे प्रशस्त ऐप के बारे में, साथ ही जानेंगे NEP के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने NEP 2020 के तहत समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अंतर्गत सरकार ने प्रशस्त ऐप का उपयोग करके विकलांगताओं के लिए स्कूल स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू की है। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की व्यावहारिक और शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। IAGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं प्रशस्त ऐप के बारे में। इस ऐप का पूरा नाम प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। यह एक डिजिटल उपकरण है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत विकसित किया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त 21 प्रकार की विकलांगताओं की प्रारंभिक पहचान करना है। इनमें दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण बाधित, लोकोमोटर विकलांगता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता, बौनापन, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे कुछ विकलांगताएं शामिल हैं। इस ऐप के जरिए पहचाने गए विद्यार्थियों को उचित सहायता और संसाधन प्रदान किया जाता है। यह ऐप 23 भाषाओं में, अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाएं और अंग्रेजी शामिल है उपलब्ध है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक और अभिभावक इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में। यह भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से लागू की गई एक महत्वपूर्ण नीति है। इसे 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसका मकसद छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में समग्र और समावेशी सुधार लाना है। साथ ही 10+2 शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 प्रणाली से बदलना है। इसका बच्चों की शुरुआती 5 साल की देखभाल और 3 साल से शिक्षा की शुरुआत पर बेहद जोर है। इसमें समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे अहम बदलाव विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रशस्त ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। 2. यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में उपलब्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।